Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that three students X, Y, Z performed an experiment for studying variation of alternating currents with angular frequency in series LCR circuit and obtained graphs shown in figure. They all use AC sources of same RMS value and reactances of same value. What can we qualitatively conclude about capacitance value, resistance value used by them, in which case quality factor will be maximum? What can we conclude about nature of impedance of सेटअप एट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। तो उसमें सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज़ हो रहा है बच्चों इस केस में। तो की कंसेप्ट इस केस में आपका रेजोनेंस। की कंसेप्ट इज रेजोनेंस। जो रेजोनेंस में क्या होता है, जो इम्पीडेंस होता है उसकी वैल्यू होती है, देखो जो जनरल एक्सप्रेशन होता है आपका एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। रेजोनेंस केस में आपका एक्सएल इक्वल टू एक्स हो जाता है, तो आपका ये टर्म जीरो, तो जेड कितना हो जाएगा आपका आर के बराबर आ जाएगा। ये रेजोनेंस केस में आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस केस में देखो होगा क्या आपका कि ओमेगा नॉट बच्चों देखो सभी के लिए आपका सेम आ रहा है। ओमेगा नॉट कैसे आता है आपका, जब एक्सएल इक्वल टू एक्स होता है बच्चों, यही होती है आपकी कंडीशन रेजोनेंस की। एक्सएल क्या लिखोगे ओमेगा एल, एक्स क्या लिखोगे 1/ओमेगा सी, तो ओमेगा क्या आ जाएगा 1/√एल सी, ये आ जाएगा। अब कह रहा है कि सेम बच्चों आपका वोल्टेज है और जो इंडक्टेंस है, ठीक है, वो भी आपका सेम वैल्यू है, ठीक है, इंडक्टेंस है सेम वैल्यू, ये कह रहा है। तो अगर देखो जो आपका बच्चों रेजोनेंस वैल्यू है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, उसकी वैल्यू क्या है, सेम है सबकी। अब एल सेम है और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी सेम है, इसका मतलब क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, सी सेम फॉर ऑल, ठीक है ना। तो पहला आपका हो गया कैपेसिटेंस वैल्यू सारे के लिए बच्चों आपका सेम है, सारे स्टूडेंट्स के लिए सेम है। दूसरा कह रहा है रेजिस्टेंस वैल्यू। देखो बच्चों आपका जेड इक्वल टू आर आ जाता है, ठीक है, रेजोनेंस केस में। तो जो करंट हो गया आई क्या होगा वी बाई जेड, वी सेम है तो आई क्या होगा वी बाई आर। तो करंट अगर मैक्सिमम होगी तो आर क्या होगा आपका मिनिमम होगा, ठीक है। तो बच्चों देखो करंट आपका एक्स के लिए मैक्सिमम है तो आर क्या होगा आपका मिनिमम होगा। तो सबसे कम आर आपका आर एक्स होगा, सबसे ज़्यादा आर आर जेड का होगा। सो आर जेड ग्रेटर देन आर वाई ग्रेटर देन आर एक्स, ये होगा। तीसरा कह रहा है बच्चे, ठीक है, ये कह रहा है आपका कि कौन से केस में क्वालिटी फैक्टर मैक्सिमम होगा। जो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है बच्चों आपका ओमेगा नॉट एल बाई आर, ये होता है, ये होता है क्वालिटी फैक्टर। ओमेगा नॉट सेम है, एल सेम है। अब आर बच्चों देखो सबसे कम किसका है, एक्स का है, तो जिसका आर कम उसका क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा, यही होता है क्यू फैक्टर। तो इस केस में आपका क्वालिटी फैक्टर जो है आपका मैक्सिमम होगा इसके लिए एक्स फॉर एक्स, ठीक है, एक्स के लिए आपका मैक्सिमम होगा। लास्ट कह रहा है व्हाट कैन वी कंक्लूड अबाउट नेचर ऑफ इम्पीडेंस ऑफ सेटअप एट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। देखो ओमेगा नॉट पर बच्चों सिर्फ क्या होता है आपका रेजिस्टेंस ही आपका इम्पीडेंस के बराबर होता है। तो लास्ट ऑप्शन में क्या कर देंगे बच्चों, कह रहा है क्या कह सकते हैं, तो आप ये कह देंगे रजिस्टिव इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का नेचर क्या है, रजिस्टिव, क्योंकि आपका सिर्फ रेजिस्टेंस ही है, ठीक है, रेजिस्टेंस ही आपका इम्पीडेंस की तरह वर्क कर रहा है एट रेजोनेंस। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।